फ्रेंड तो यही से आप लोगों की एक्चुअल में गिग बनाने की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं आप सबको गौर में रखिएगा और इस पर अमल कीजिएगा, क्योंकि ये बाद में आपको गिग बनाने में और गिग को रैंक करने में बहुत मददगार साबित होगी। तो यहाँ पर मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आई विल ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होगा और उसके बाद मैंने राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आई विल डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो। फिर उसके बाद मैं कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ और कैटेगरी में मैं क्या करूँगा, ग्राफिक डिज़ाइन को सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद सब कैटेगरी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी जिसमें मैं लोगो डिज़ाइन को सेलेक्ट करता हूँ। फिर जैसे ही हम नीचे फ्रेंड्स स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर नीचे नीचे आकर आपको एक ऑप्शन मिलेगा सर्च टैग्स। तो सर्च टैग्स में मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे मैंने सर्च टैग देने 3 से लेकर 4 या 5 तक, मैक्सिमम 5 देते। तो मैं यहाँ पे पहला सर्च देता हूँ मॉडर्न लोगो डिज़ाइन और फिर इंटर प्रेस करें तो टैग बन जाता है। फिर यहाँ पे मैं दूसरे नंबर पर जो टैग देता हूँ मिनिमल लोगो डिज़ाइन। फिर थर्ड नंबर पे मैं कहता हूँ मिनिमलिस्ट लोगो और इन सब टैग से आपका जो गिग है वो सर्च में आता है। और 4 नंबर पे मैं कहता हूँ मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो, सॉरी मॉडर्न मिनिमलिस्ट सॉरी। और जो 5th नंबर टैग है वो मैं कहता हूँ कि क्रिएटिव लोगो। तो फ्रेंड ये सब टैग्स आप लोगों ने क्या करना है, इसका कैसे फाइंड करना है, ये आप लोगों के प्रोफाइल पे जाकर उससे आइडिया ले सकते हो। लेकिन आपने यहाँ पे कोई किसी की भी प्रोफाइल से कॉपी नहीं करनी, बस सिर्फ आइडिया लेना और फिर यहाँ पे खुद जनरेट करना। फिर मैं यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक वीडियो शो करता है जो कि इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, तो मैं गॉट इट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपके सामने पैकेज है। तो यहाँ पर आपके पास 3 किस्म के पैकेज होते हैं, एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड और एक प्रीमियम। तो जो पहली लाइन है उसमें आपने नेम ऑफ पैकेज डिस्कवर करना है कि मैंने कौन कौन से पैकेज रखने हैं, उसका नाम क्या है। और जो दूसरा लाइन है उसमें आपने उसी पैकेज के ऑफर देने हैं। तो मैं यहाँ पर नेम ऑफ पैकेज पे जाता हूँ और बेसिक्स में मैं पहले पे देता हूँ मॉडर्न मिनिमल लोगो। मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो मैंने बेसिक्स में दिया है और दूसरे नंबर पे मैं दे रहा हूँ एडवांस्ड लोगो डिज़ाइन। और जो थर्ड प्रीमियम में है उसको मैं देता हूँ हैंड स्केच्ड लोगो। इस तरह मैंने यहाँ पे जो ऑफर है वो मैंने ऑलरेडी अवेल कर दिए है। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ, मैंने पहले बेसिक में कहा कि 1 मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो डिज़ाइन विद इन 48 आवर्स। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड में मैंने कहा है वही बात की, लेकिन मैंने 24 आवर दिए हैं। और जो प्रीमियम है उसमें मैंने कहा हुआ है अ लोगो डिज़ाइन ऑन ए पेपर विद कलर फिलिंग एंड देन डिजिटली प्रोड्यूस आफ्टर अप्रूवल। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स नीचे जब आते तो हमसे डिलीवरी टाइम मांगते हैं। तो पहले मैं बेसिक्स में डिलीवरी टाइम देता हूँ 3 डेज। उसके बाद स्टैंडर्ड में मैं 2 डेज देता हूँ और प्रीमियम में भी मैं यही 2 डेज देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं रिवीजन पर। तो रिवीजन जो है तो मैं बेसिक्स में 9 रिवीजन दूंगा, तो यहाँ पे 9 सेलेक्ट करता हूँ। और जो स्टैंडर्ड है मेरे पास उसमें मैं 5 रिवीजन सेलेक्ट करता हूँ। और जो मेरे पास प्रीमियम है तो उसमें मैं कितने रिवीजन दे रहा हूँ, 2 रिवीजन दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं 2 सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद फ्रेंड्स आते हैं इनिशियल कंसेप्ट पे। तो इनिशियल कंसेप्ट जो मेरे पास बेसिक्स में है, बेसिक्स में मैं इनिशियल कंसेप्ट दे रहा हूँ 3, स्टैंडर्ड में भी 3 दे रहा हूँ और जो मेरे पास प्रीमियम है उसमें मैं 2 दे रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स है सोर्स फाइल। तो सोर्स फाइल मैं कहता हूँ कि मैं आज सबके सोर्स फाइल दूंगा, तो सबके टिक मार्क को टिक करता हूँ। इसके बाद लोगो ट्रांसपेरेंसी है उसको भी मैं अवेल करता हूँ, तो सारे को टिक करूँगा। अब हाई रिजोल्यूशन पे आते हैं। हाई रिजोल्यूशन मेरे सारे जो लोगो डिज़ाइन हो गए वो हाई रिजोल्यूशन में हो गए, तो यहाँ पे भी मैं इस सारों को क्या करता हूँ, टिक मार्क करता हूँ। और इसके बाद आते हैं 4th नंबर ऑप्शन पे जो हमारे पास है 3D मॉकअप। तो 3D मॉकअप भी मेरे पास सारों का होगा, तो ये मैं कहता हूँ 3D मॉकअप भी मैं क्या करता हूँ, सारों में टिक मार्क करता हूँ।
अब स्टेशनरी डिज़ाइन आते हैं यहाँ पर। स्टेशनरी डिज़ाइन मैं कहता हूँ कि बेसिक्स और स्टैंडर्ड में नहीं दे रहा, मैं सिर्फ प्रीमियम में दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम में ही टिक मार्क करूँगा। और इस तरह सोशल मीडिया किट जो है वो भी मैं सिर्फ प्रीमियम में दे रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ प्रीमियम में क्या करूँगा, टिक मार्क करूँगा। अब यहाँ पे है वेक्टर फाइल मैं सारों के साथ दे रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, सारों को टिक मार्क करना है। इसके बाद आप जब आते तो आप आते प्राइस पर, तो मैंने प्राइस सेलेक्ट करने के जो बेसिक्स है मेरा बेसिक उसमें $5 करता हूँ। जो स्टैंडर्ड है उसकी कीमत मैं करता हूँ $10, और जो मेरे पास प्रीमियम है तो उसकी मैं क्या करता हूँ, कीमत बढ़ाता हूँ और वो करता हूँ $55। इसके बाद फ्रेंड हम नीचे आते हैं और यहाँ पे एड एक्स्ट्रा सर्विसेज, तो पहले मैं एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं बेसिक्स में देता हूँ कि मैं यहाँ पर एक दिन में अगर आपको डिलीवर करूँ तो उसकी कितने इजाफी चार्जेस होंगे, तो वो मैं लेता हूँ $5। स्टैंडर्ड में मैं एक दिन में अगर डिलीवरी करता हूँ तो उसके मैं कितने इजाफी चार्जेस लूँगा, उसके मैं लूँगा $10। तो इस तरह फ्रेंड जितने आपके पैकेज होते हैं ना, आपने पैकेज के हिसाब से अमाउंट बढ़ानी है। और जो प्रीमियम है उसमें अगर एक दिन में देता हूँ तो उसमें मैं आपसे लूँगा $20। इसके बाद एडिशनल रिवीजन पर मैंने किया है कि मैं एडिशनल रिवीजन पे चार्ज करूँगा $5 और 1 डे सेलेक्ट करता हूँ। इस तरह एडिशनल लोगो कॉन्सेप्ट है तो उसमें भी मैं कहता हूँ कि मैं कितना लूँगा, $5 ही लूँगा, और फिर डेज को क्या करते हैं, 1 डे सेलेक्ट करते हैं। इस तरह स्टेशनरी डिज़ाइन जो हो गया, तो स्टेशनरी डिज़ाइन में मैं कहता हूँ कि स्टेशनरी डिज़ाइन मुझे जनाब वाला 10 में करना है, तो मैंने यहाँ पे 10 क्लिक करना है और डेज मैंने फिर भी वही 1 लिखना है। इस तरह सोशल मीडिया किट जो हो गया वो भी मैं कहता हूँ कि मैंने $10 पे करना है, तो मैंने यहाँ पर भी $10 ही सेलेक्ट करना है और यहाँ पर 1 डे सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपने नीचे आना है और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो है ये आपका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देनी है और ये डिस्क्रिप्शन मैं थोड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि फिर कैसे मैंने किया। तो स्क्रीन ऑफ करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ जब लिख लूँ। तो फ्रेंड मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कैसे लिखा है मैंने, और आप लोगों ने भी फिर ऐसे ही अच्छी इंग्लिश और अच्छे स्टेप फॉलो करना है। मैंने कहा है आई विल डिज़ाइन क्रिएटिव मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो फॉर यू, आई इश्योर हाई क्वालिटी एंड क्रिएटिव एस्थेटिक गाइडलाइन फॉर द लोगो डिज़ाइन। एज ए क्रिएटिव आर्टिस्ट आई अंडरस्टैंड वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू हैव मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट एंड एडवांस कंपनी आउटलुक। तो यहाँ पर जितने भी मैंने कुछ लिखा हुआ है ये आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैंने मिनिमलिस्ट और मॉडर्न जो मेरे कीवर्ड है उसको मैंने बार बार मुख्तलिफ तरह से क्या किया है, मेंशन किया है। तो आपने इन जो आपके कीवर्ड है उसको डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ एस्थेटिक्स से यूज़ करना है और मेंशन करना है। तो आप लोगों को ये पढ़ने के बाद उम्मीद है आइडिया होगा कि आपने किस तरह डिस्क्रिप्शन लिखनी है और कैसे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखें कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए और आपकी ग्रामर भी अच्छी होनी चाहिए। और ग्रामर के लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप जो भी गिग या कुछ बनाए तो आप इसके बाद ग्रामरली पे चेक करें। इसके बाद आता है एड फैग पे आपने क्वेश्चन क्रिएट करने और फिर उसी क्वेश्चन के जवाब देने कि मैंने क्या करना है, आपसे जो क्वेश्चन नॉर्मली पूछने जा सकते। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन क्रिएट किया है व्हाट आर यूर वर्किंग आवर। तो मैंने किया आई एम अवेलेबल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम, आई हैव द टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू द क्लाइंट। और फिर मैं इस क्वेश्चन को क्या करता हूँ, क्वेश्चन और आंसर को ऐड करता हूँ। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट मांग रही है कि आपके क्या क्या रिक्वायरमेंट है बायर से। तो मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट बता रहा हूँ कि यहाँ पर मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, यही मेरे रिक्वायरमेंट्स है जो मैं स्क्रीन पे अभी आप लोगों को। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपने अपनी गिग से रिलेटेड कोई भी पिक्चर डालना है या कोई भी लोगो या कुछ जाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने अभी लोगो का बनाया है गिग, तो हमने यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करने अपने रिसेंटली लोगो ऐड करने। तो मैं यहाँ पे एक लोगो ऐड करता हूँ जो कि मेरे पास फिलहाल अभी ये पड़ा है जो मैंने अपनी चैनल के लिए क्रिएट किया था। आप यहाँ पर 3 तक दे सकते हैं, तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ पे 3 देना है। तो फिर यहाँ पे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा गिग वीडियो के नाम से। तो गिग वीडियो याद रखें कि ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है आपको ऑर्डर डिलीवर होने में, क्योंकि इससे क्या होता है क्लाइंट और आपके बीच में कन्फ्यूजन खत्म हो जाता है कि आपके क्लाइंट को पता चल जाता है कि आप कैसे काम करोगे और कैसे नहीं। तो आपने ये वीडियो भी लाजमी डालनी, ये बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो इसके बाद आपने फ्रेंड क्लिक करना है सेव एंड कंटिन्यू पे। सॉरी, हम आई डिक्लेयर पे टिक मार्क करना भूल गए, इसको टिक मार्क करें और फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करें।
चेंज सेव्ड और फिर आपने दोबारा क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो फ्रेंड यू आर ऑलमोस्ट देयर। तो आपने अभी क्या करना है, आपने सिर्फ पब्लिश पे गिग पे क्लिक करना है और आपका गिग पब्लिश हो गया। तो यहाँ पे पब्लिश गिग पे क्लिक करें और यूर गिग इज़ अलाइव। तो आपका गिग क्या हो गया, लाइव हो गया है। अभी इस पर आपको ऑर्डर आ सकते हैं। आप इस पर अभी क्या कर सकते हैं, आपका क्लाइंट आपको ऑर्डर दे सकते हैं। तो आप अभी नीचे आ जाइए और नीचे आकर आपको एक डन का निशान आएगा, तो आपने इस डन को क्लिक करना है। अभी फ्रेंड देख सकते हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो एक्टिव गिग है वो हमें नीचे शो हो रहा है, डिज़ाइन मॉडर्न मिनिमलिस्ट लोगो। तो यहाँ पर फ्रेंड आप डिफरेंट गिग बना सकते हो, अब और भी क्रिएट न्यू गिग कर सकते हो। वो आपके सेलर लेवल पे डिपेंड करता है कि कितना आपका लेवल है, उतने ही आपको गिग मिलते हैं। मतलब जितना आपका लेवल बड़ा होता है उतने आपको ज़्यादा गिग मिलते हैं। तो उम्मीद फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप तक पहुँच सके हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले। अल्लाह हाफिज़। फिर यहाँ मैंने बताया कि जो मेरा क्लाइंट है उसको मुझे बिज़नेस का डिटेल देना चाहिए और डिटेल में क्या क्या होने चाहिए कि उसने क्या क्या कौन सी उसके प्रेफर्ड कलर है और उसके डिज़ाइन है। तो फिर मैंने ऐड पे क्लिक करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू।